शुभम भाई जिनके साथ ये वार्तालाप जारी है, मात्र 27 वर्ष की उम्र में 27 ईयर्स की एज में क्या उन्हें इंस्पायर किया दीक्षा लेने के लिए, अपने माता पिता के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने परिवार के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी और वो सारी बातों के अलावा अपनी इच्छाओं पर उन्होंने किस तरह कंट्रोल पाया, ये सारी बातें हम जानेंगे मुमुक्षु शुभम भाई से। शुभम भाई, मैक्सिमम दीक्षाएँ, जितनी भी दीक्षा अभी शासन में हो रही है, मैक्सिमम दीक्षा लेने वाले यंगस्टर्स हैं। यंग एज में, जो एज में अलग अलग ख्वाब होते हैं, अलग अलग अचीवमेंट करने की इच्छाएं होती है, उस एज में दीक्षाएं ले रहे हैं। एक आपकी भी एज जो है वो 27 साल की उम्र है, तो इस यंग एज में दीक्षा लेने के लिए आपको क्या इंस्पायर करता है? क्या ऐसी चीज़ होती है जो जिसकी वजह से आपको मन हुआ कि नहीं, मुझे दीक्षा ही लेनी चाहिए? वो एक आपसे जानना था। तो ऐसा है कि ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मुझे इंस्पायर करती है। जैसे मेरे गुरु महाराज की प्रेरणा है, मेरे फ्रेंड्स ने भी दीक्षा ली है, उनकी भी प्रेरणा है, उन छोटे छोटे नियम भी दिए। बट एक ऐसी चीज़ है जो मेरी खुद की घटना है, मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक बार जब मेरे को एक बीमारी हो गई थी, तो एडमिट हो गया था मैं एक बार। तो ऐसे तो रात्रि भोजन मेरा संपूर्ण त्याग था। तो डॉक्टर ने बोला हैवी डोज आपको खाना ही पड़ेगा, और फैमिली से भी फोर्स है कि डॉक्टर ने कहा आपको खाना ही पड़ेगा। इतने मना करने के बावजूद भी फिर वापरना ही पड़ा मुझे मुश्किल से। तो वो जो पाप का डर होता है रात्रि भोजन करने का, वो इतना डंक लगा मुझे अंदर। वास्तव में जो पाप की भीरुता होती है वो मुझे अंदर से आज भी वो लग रही है। उसमें बाय मिस्टेकली कन्मुल भी आ गया था। तो वो एक पाप का जो डर होता है वो संसार में रहने पर वो अटकना बहुत मुश्किल है। तो अगर वही मैं साधु वेश में होता तो फॉर श्योर 100% वो हमें रात्रि भोजन नहीं करता और मैं पाप से बच जाता। वो एक इंसिडेंट ऐसा था कि जहाँ से आपको ऐसा हो कि अगर मैं संयम लूँ या दीक्षा में रहूँगा तो ऐसा संभव ही नहीं है। जी 100%। पाप का डर आपको एक इंस्पायर किया दीक्षा। जी 100%। जी शुभम भाई, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है कि जो लाइफ टाइम के लिए याद रह जाती है। एक तरह से कहो तो चमत्कार आज भी देखने मिलते हैं हर किसी के जीवन में, सांसारिक क्षेत्र में हो, दीक्षा के जीवन के क्षेत्र में हो। तो ऐसी कोई ऐसी घटना आपके जीवन में जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये एकदम इम्पॉसिबल है, जो शक्य ही नहीं है कि हो सके, ऐसी कोई घटना जो आप बताना चाहो और आपके जीवन से जुड़ी हुई हो, जहाँ पे आपको एग्जैक्टली देवगुरु की कृपा वगैरह आपको फील हुई हो, कुछ ऐसी बातें हो तो आपसे जानना था। तो मेरे लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरे दीक्षा मतलब एक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ थी मेरे लाइफ में। इतने हेल्थ इश्यूज़ थे, डॉक्टर को इतने सारे टेस्टिंग्स करा, इतने डॉक्टर्स को दिखाए, अहमदाबाद, हैदराबाद, हाई लेवल डॉक्टर्स ने भी चेक कर दिया, रिपोर्ट्स में कुछ आ ही नहीं रहा है। और डॉक्टर ने बोला कि खाली एंटीबायोटिक्स दे देते डॉक्टर, और वो लेने से और मुझे रिएक्शंस होने स्टार्ट हो गए लीवर में। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका लीवर वीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम वीक है, आंतड़े में अल्सर से आपका B12, कैल्शियम, विटामिन सब माइनस में है। तो मतलब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें हम। फिर दवाई ली, ठीक है, थोड़ा टाइम तक ठीक हुआ, लेकिन वापस स्टार्ट हो गए इश्यूज़। तो फैमिली से भी तो एकदम इम्पॉसिबल जैसा सिग्नल आ गया था, रेड सिग्नल कि ये दीक्षा तो इसको हम देंगे ही नहीं, बिकॉज इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है कि वहाँ पर जाके बीमार हो गया तो उल्टा गुरु भगवान इनकी सेवा करेंगे, तो दीक्षा तो हमको देनी ही नहीं है, इतना बीमार है कि हम भेज नहीं सकते उसको। तो फिर मैंने फिर भी आराधना करी, खुद को मन को मक्कम रखा, और एक साधी सी भगवान ने मुझे साधना दी कि पूज्य जय गोश्वरी माई साहब का जाप स्टार्ट करो। अब मानोगे नहीं, जाप स्टार्ट किया, थोड़े ही दिनों में साहब ने खाली बोला एक बार बात कर लो घर पे कि दीक्षा की भावना है, तो अगर आपकी अनुमति हो पेरेंट्स की तो हम मुहूर्त की तारीख देंगे। तो वास्तव में एक चमत्कार बोले या मिरेकल, मतलब मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा है। विदिन 15 डेज़ मुझे रिजल्ट मिल गया। एक कॉल किया, फर्स्ट कॉल्स में हाँ बोल दी पेरेंट्स ने कि हाँ आपकी दीक्षा करेंगे। मतलब इतने सारे हेल्थ इश्यूज़, डॉक्टर्स ने दवाई दी, इतने कुछ किया, फिर भी रिज़ल्ट नहीं। और साहिब के जाप के प्रभाव से मेरा दीक्षा की हाँ तो हो गई। फिर डॉक्टर्स ने फिर भी मेडिसिन तो स्टार्ट की, नो डाउट, थोड़े थोड़े छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ वेदनीय कर्म होते तो होती है। तो वेट गेन ही नहीं हो रहा, बॉडी बढ़ी नहीं, पूरी बॉडी ब्लैक मतलब हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसी बॉडी आप लेके संयम जीवन कैसे पालन करोगे? तो मैंने बोला कि मैंने ये गोल फिक्स किया है, तो अभी कैसे करना है आगे? तो फिर बोला कि ठीक है दवाई ले लो, प्रोटीन्स दिया, वो सब दिया, तो भी कुछ असर ही नहीं हो रहा था। फिर बस साहिब का जाप, देवगुरु की कृपा, जैसे ही मुहूर्त की एक बार घर पे हाँ आई, विदिन 20 डेज़, एग्जैक्ट 20 to 21 डेज़ में बॉडी ऑटोमेटिक ग्रोथ स्टार्ट, और चेहरे पे बॉडी में पूरा ग्लो आ गया। नेक्स्ट डे जाके तब थोड़े दिन बाद रिपोर्ट्स मैंने कराई, डॉक्टर ने बोला एकदम नॉर्मल है, आप आराम से दीक्षा लो। और मैंने नाड़ी वेद जो होते आयुर्वेदिक्स वगैरह उनको भी दिखाया, तो उन्होंने भी वही बोला कि आपको बॉइल्ड वाटर पीना है,
आपको चलना है, आपको जो आंबिल में विगई नहीं वापरते वो भी आपको नहीं वापरनी है, एक प्रकार थोड़े दिन तक आपको नमक भी नहीं वापरना है, एक प्रकार शुद्ध आंबिल। तो मतलब ऐसे निमित्त मिलते गए मुझे कि आपको वास्तव में साधु जीवन ही जीना है। डॉक्टर्स ने बोला आप साधु जीवन स्वीकार कर सकते हो, नो डाउट आपको कोई तकलीफ आएगी ही नहीं। और ये मैं खुद अनुभव, ये मैं खुद की लाइफ स्टोरी है प्रेजेंट। शुभम भाई, ये कलयुग में एडवांस टेक्नोलॉजी, भौतिकवाद का समय है, हर चीज़ें बहुत एडवांस होते जा रही है, सुख सुविधाओं की सामग्री जो कल्पना नहीं की उस तरह की तैयार हो रही है। तो ये सारा सुख संसार में होने के बावजूद भी दीक्षा जीवन में ऐसा क्या पसंद आता है? सादगी भरा जीवन है, ना सामग्री वगैरह कुछ है, फिर भी सबको वो अट्रैक्ट करता है। आखिर उसके पीछे का क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है कि क्यों हर कोई वो जीवन आज सेलेक्ट कर रहे हैं? तो ऐसा क्या चीज़ वहाँ पे है जो यहाँ पे उन्हें नहीं दिखाई देती है, और यहाँ पे इतना सारा होने के बावजूद भी क्या कम रह जाता है कि वो वहाँ पे जाना पसंद करते हैं? वो एक जानना था आपसे। तो जैसे कि आपने कहा कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बिना लाइफ जीना इम्पॉसिबल ऐसा लगता है, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। कि अभी रिसेंटली के 2 घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही एक रात में नोटबंदी के अनाउंसमेंट हो गया था, तो सारे के सारे लोग ऊपर नीचे हो गए, कहाँ सेटलमेंट करें, कहाँ क्या करें, एक प्रकार के एकदम भय आ गया था कि अभी हम कहाँ जाएँ। तो मतलब इतने डरे हुए बैठे थे वो कि अभी कैसे निकलना इससे। और एक ऐसी घटना बनी थी कि लॉकडाउन जब लग गया तब तो कुछ लोग तो चल बसे, कुछ लोग रहे, और डॉक्टर से पूछने के बाद भी डॉक्टर्स ने वही कहा कि आपके बॉइल्ड वाटर ही पीना है, आपको घर का ही खाना खाना है, आपको मतलब हो उतना जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो अवॉइड करना है। तो डॉक्टर की भी ऐसी सलाह थी ताकि आप इस महामारी से बच सको। तो और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो उनको भले नोटबंदी हो या कोई बीमारी आए या लॉकडाउन हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ वो उनकी लाइफस्टाइल जो है वास्तव में वह एक एक्सपीरियंस करने जैसा है। जैसे कि एक क्षण मात्र भी उनको ना किसी चीज़ का भय होता है, ना किसी चीज़ के प्रति राग मोह होता है, तो वो एकदम सिंपल लाइफ एकदम इजीली आराम से जी सकते हैं। तो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ऐसे देखा जाए कि ये जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो, तो भले ही संयम जीवन के बाद सुख की एक भी सामग्री नहीं होगी, एक भी गैजेट्स नहीं होंगे, फिर भी वो जो सुख की अनुभूति होगी ना, वास्तव में वह फील करने जैसी है। दीक्षा जीवन के लिए एक सामान्य मान्यता होती है कि कष्ट भरा जीवन है, कष्टदायी जीवन है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे लाइफस्टाइल से अलग है, तो टफ जैसी चीज़ें होती है। और पहली बार आप भी जब गए रहोगे या आपकी भी मानसिकता ऐसी रहेगी कि ये मेरे से कैसे होगा, ये कैसे कर पाऊँगा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कष्टदायक थी या कष्ट जैसी लगती थी, और वो एक्सपीरियंस वो रहने के बाद कैसी ईजी हो गई। तो आज भी आपका मुहूर्त निकला है, दीक्षा की बात है, 100% राइट है, बट ऐसी कोई चीज़ें जो आपको आज भी टफ जैसा लग रहा हो और उसको कैसे ओवरकम करो, क्या उसके लिए सोचा है? तो वो एक आपसे जानना था। हालांकि माना दीक्षा जीवन टफ है, बट मोक्ष तक जाना है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। जैसे मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही था कि विहार करना टफ लगता था। विहार कैसे होगा, गोचरी कैसे आएगी, गोचरी लाने कहाँ कहाँ जाना है, कैसे याचना करनी है, और गोचरी में जो मेरी फेवरेट चीज़ है वो अगर नहीं मिली तो मैं कैसे खाऊंगा, उसको कैसे वापरूंगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। ठंडी में विहार कैसे होगा, गर्मी में कैसे सहन कर पाऊंगा पंखे के बिना। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम मतलब थी मेरे लाइफ में कि मैं इससे कैसे ओवरकम करूँगा। तो जैसे जैसे मैंने गुरुकुलवास में भी रहा है, साहिब से मुझे प्रेरणा भी मिली है कि कैसे जीवन जीना है, क्या होता है साधु जीवन। तो मैंने वह सब एक्सपीरियंस किया है मैंने, कि जहाँ पे भी हम बिहार में जाते थे तो वहाँ पर का जो कुछ भी मिलता था हम वहाँ पर लेते थे। 1-2 बार हुई थी मुश्किल, नो डाउट, बट फिर बाद में आदत पड़ गई वो चीज़ की। फिर विहार भी किया है, तो स्टार्टिंग लगता था कि भाई कैसा होगा विहार, इतना लंबा लंबा हाईवेज़ पे जाना वगैरह। तो फिर वो भी एक्सपीरियंस किया, तो मतलब कुछ लगा ही नहीं, एकदम मतलब सिंपल लगा, एकदम पीसफुल जैसा लगा एकदम। तो और बाकी तो गुरुमाज को पूरा जीवन समर्पित करना है, तो गुरुमाज जो कहेंगे वो मुझे आज्ञा पालनी है उनकी। तो फिर दीक्षा मेरे लिए मतलब टफ जैसा नहीं है, मेरा ये मानना है। शुभम भाई, एक बात आपसे जाननी थी कि दीक्षा जीवन के बाद आपका कोई लक्ष्य, आपका कोई गोल कि मुझे इतने सालों में ये अचीव करना है, या फिर दीक्षा जीवन मुझे ऐसा पालना है, तो कुछ ना कुछ लक्ष्य आपने सेट किया हो कि किस तरह का जीवन मुझे जीना है, तो वो एक आपसे जानना था। सिंपल मैं आपको बताऊँ ना कि संयम यानी कि एक शब्द में, तो संयम इज इक्वल टू समर्पण। ऐसे तो संयम जीवन के बाद इच्छा रखनी ही गलत बात है, इच्छा या गोल रखना गलत बात है। बट हाँ, एक इच्छा है जो गुरुमाज की आज्ञा है, गुरुमाज की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, उनको समर्पित पूरा होकर मैं अपना जीवन जीऊँ, यही मेरी एक इच्छा है।
शुभम भाई, आपने हमें ये चांस दिया आपके भावों को जानने के लिए, आपकी अलग अलग बातों को जानने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने चांस दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज के यंगस्टर्स के लिए या कोई भी व्यक्ति के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहो उनके जीवन के बारे में, आपके जीवन रिलेटेड, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप दे सकते हो। सबसे पहले तो राहुल भाई आपका खूब खूब धन्यवाद है, मुझे ये चांस दिया, ये मौका दिया लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। आप सभी का भी धन्यवाद है मुझे यहाँ तक लाने के लिए। मैं मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि मात्र 3 अक्षर का एक शब्द है, अगर वह जीवन में आ जाए तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। वो शब्द है तहती। एक लाइफ में फैमिली डॉक्टर तो सब रखते हैं, तो अपने जीवन में जीवन के एक सद्गुरु अवश्य रखना चाहिए। भले कोई भी हो जो आपको करेक्ट पाथ पे ले जाए, वह आपके सद्गुरु, हमेशा आपको उनके प्रति आदर भाव रहना चाहिए। उनकी जो आज्ञा है उनको स्वीकारो और वह तहती करके आगे बढ़ो, तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और एकदम इजी वे में इतनी इजीली लाइफ जाएगी ना कि आप हमेशा खुश रहोगे। और दूसरी बात, भले ही आप दीक्षा सब न ले सको, लेकिन शासन के प्रति आपका अहोभाव, मेरे साधु साध्वी, मेरे शावक शाविका, यह मेरा जिन शासन है, उनके प्रति हमेशा अहोभाव, वैयावच में आगे रहो। शासन का कोई भी कार्य हो, भले ही रात के 2 बजे 3 बजे, मुझे वो शासन के लिए आगे जाना है, मतलब जाना ही है। तो आप सबसे यही नम्र विनंती है कि मेरे जिन शासन के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। धन्यवाद। जैन मुनि के माध्यम से अनेक मुमुक्षुओं के साथ हमारा ये वार्तालाप आगे भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए, आगे आने वाले अनेक मुमुक्षुओं के भावों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। प्रणाम।